हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। मेरे बच्चे, सबसे पहले नए साल की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। तो नया साल स्टार्ट हो चुका है। टुडे इज़ 1 जनवरी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो नए साल में आपने क्या सोचा है, क्या करना है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर कुछ भी नहीं सोचा तो इतना सोच लीजिए यार, आप जिस भी क्लास में हैं अच्छे से पढ़ाई करो। मेरी सजेशन आपको यही है, अच्छे से पढ़ाई करो और पूरे सेशन में जितना भी हार्ड वर्क किया गया है आपके द्वारा, आपके पेरेंट्स के द्वारा, सभी हार्ड वर्क का एक अच्छा रिजल्ट आना चाहिए, जो कि आपका फाइनल का रिजल्ट होगा। आप किसी भी क्लास में, 7th में, 8th में, 9th में, 10th में, 11th में, 12th में, आप किसी भी क्लास में है, पूरे सेशन में बहुत हार्ड वर्क किया जाता है, स्पेशली आपके द्वारा। स्कूल जाते हो, 7 to 8 आवर्स आपका स्कूल टाइमिंग, उसके बाद घर पहुंचते हो, प्रॉपर लंच भी नहीं होता, फिर ट्यूशन जाना पड़ता है। तो कितना हार्ड वर्क आप करते हो, कितना टाइम कंज्यूम करते हो अपने आप के लिए, जिसमें क्या हो रहा है, बेस्ट रिजल्ट देने के लिए, कि मैं बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट दे पाऊँ। अच्छे स्कूल में एडमिशन लिया, उसके बाद आपने अच्छी कोचिंग को ज्वाइन किया, किस लिए? अच्छा रिजल्ट आए आपका। तो अगर अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा तो चारों तरफ से निराशा ही निराशा हासिल होगी। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, अगर नए साल में कुछ भी ऐसा सच आपने प्लान नहीं किया है कि लाइफ में आप क्या करना चाहते हैं, कि मैं कैसे इसकी शुरुआत करूं नए साल की, तो मेरी सजेशन है अपनी पढ़ाई पे फोकस करो। जो भी आप पढ़ रहे हो, जिस भी क्लास में है, अभी तो मैं फिलहाल 10th क्लास वालों की अगर मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, तो जस्ट आपके प्री बोर्ड्स फिनिश हुए, आपने देखा होगा कि अभी आपकी प्रिपरेशन किस लेवल की है। बहुत अच्छी है तो बहुत बढ़िया भाई, दैट्स ग्रेट, वेल डन, क्लैप फॉर यू। लेकिन अगर कहीं ना कहीं आप प्री बोर्ड में कंफ्यूज हो गए हो, थोड़ा सा आपको लग रहा है यार मैं तो 90% एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन मुझे लग रहा है मेरे तो 60% भी नहीं आएंगे। अगर आपको ऐसा लग रहा था कि सर मैं 80 में से 80 मार्क्स तो 100% ले ही लूंगा, लेकिन 80 आउट ऑफ 80 तो छोड़ो, हो सकता है 80 में से 60 मार्क्स तक भी ना बन रहे हो अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो निराश बिल्कुल भी नहीं होना आपने। मैं नए साल में आपके लिए पूरा मैथ्स का कंप्लीट कोर्स लेके आ रहा हूं, जिसमें हर एक चैप्टर आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा, सारे कॉन्सेप्ट सिखाए जाएंगे और हर एक चैप्टर की आपको प्रॉपर एक असाइनमेंट मिलेगी, जो मेरे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड हो जाएगी। तो मैं किस सीक्वेंस में आपको पढ़ाऊंगा, कौन से चैप्टर्स मैंने पहले करवाने हैं, उनका क्या वेटेज रहेगा फाइनल एग्जाम में, तो आज के लेक्चर में पूरा यहां पे डिस्कस करने वाला हूं। तो मेरे बच्चे, सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पे फोकस करो। आपके पास अभी भी टोटल 45 डेज हैं। 10th क्लास या 12th क्लास जो बोर्ड क्लासेस है, 45 डेज का टाइम आपके पास अभी भी है, और ये कम टाइम नहीं है, ये बहुत समय है हमारे पास। 1.5 महीने में हम अपना पूरा सिलेबस कर सकते हैं। मैथ्स का तो मैं आपको करवा दूंगा, बाकी सब्जेक्ट्स जो भी हैं वो भी मैनेज किए जा सकते हैं। मैथ्स को आपने मैक्सिमम एक दिन में कितना टाइम देना है, ये बहुत क्वेश्चन पूछते हैं बच्चे, सर कितना पढ़े मैथ्स, बहुत बड़ा प्री बोर्ड में कुछ नहीं बन रहा हमारा। लास्ट के 45 डेज में जो भी मैं आपके अपने इस चैनल के थ्रू आपको इंस्ट्रक्शन दूंगा, जो PDF प्रोवाइड करूंगा, जो वीडियो लेक्चर दूंगा, आपने सिर्फ उन पे ध्यान देना है और आपके मैथ्स में 80 ऑफ 80 मार्क्स आ जाएंगे फाइनल एग्जाम में। अगर मैथ्स में थोड़े कॉन्सेप्ट वीक हैं तो श्योर शॉट आप 70 तक पहुंच ही जाओगे, ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं। कंडीशन एक ही है, जो भी इंस्ट्रक्शन मैं यहां पे दूंगा उसको फॉलो करना है और प्रॉपर जो नोट्स हैं वो आपने बनाते जाने मेरे साथ, ठीक है? तो ज्यादा भी कुछ हेक्टिक नहीं है। पर डे अगर मैं आपको बोलूं कि मैथ्स सर अभी कितना पढ़ना चाहिए हमें, देखो अगर आपका कंप्लीट ऑफ है, कोई स्कूल नहीं है, कोई कोचिंग नहीं है, कंप्लीट ऑफ है, तो आप मैथ्स को 3 आवर्स दो एक दिन में। लेकिन अगर आपका स्कूल ऑफ है, कोचिंग जा रहे हो, तो आप मैथ्स को 2 घंटे दो, क्योंकि एटलीस्ट 1 आवर तो आप कोचिंग में पढ़ ही रहे होंगे सब्जेक्ट मैथ्स, ठीक है? तो अगर आपका स्कूल नहीं है, सिर्फ कोचिंग चल रही है, सिर्फ ट्यूशन चल रही है, तो सेल्फ स्टडी में 2 घंटे मैथ्स को दो। और अगर आपकी ट्यूशन में भी छुट्टी रखी है और स्कूल भी ऑफ चल रहा है, तो मैथ्स को 3 आवर्स दो। अब मसला अगर दोनों चल रहे हैं अगर दोनों चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा टाइम निकालना है, और वो 30 मिनट्स का, सिर्फ 30 मिनट्स को मैथ्स को देना है। तो आप सोचिए सर इतना कम समय, हम तो 5-5 घंटे पढ़ रहे थे, फिर भी प्री बोर्ड में कुछ नहीं हुआ। मेरे बच्चे, लास्ट के 45 डेज में जो मैं आपको बता रहा हूं, उसके अकॉर्डिंग अगर आप इतना भी टाइम देते हैं
तब भी आपके मैथ्स के बहुत अच्छे मार्क्स बन जाएंगे। कंडीशन एक ही है, इसको फॉलो करना है 2 आवर्स 3 आवर्स एंड 30 मिनट्स। अब ऐसा नहीं है कि हाँ जी सर चैप्टर कर लिया, अब मैं 2 दिन रेस्ट करूंगा। अगर आप रेस्ट करेंगे तो मानो 3 घंटे का काम फिर वो 9 आवर्स का हो जाएगा, 6 आवर्स का हो जाएगा, डबल से डबल काम होता जाएगा। पर डे बोल रहा हूं, पर डे। तो लेकिन देखा गया है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डेली प्रैक्टिस नहीं करते हैं। किसी भी सब्जेक्ट की अगर बात हो, डेली प्रैक्टिस नहीं करते हैं। और मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो डेली प्रैक्टिस मांगता है। 2 दिन का गैप डाल के देखो आप मैथ्स में, कि आपको टच मत करो मैथ्स को, आपको फॉर्मूले भूलना स्टार्ट हो जाएंगे। सरफेस एरिया, वॉल्यूम, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, आपको फॉर्मूले भूलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसलिए बेटा जो मैथ्स है वो डेली प्रैक्टिस मांगता है। लेट अस सपोज आपने 3 आवर्स आपने मैथ्स पढ़ा, एक दिन 3 आवर्स पढ़ा, फिर अगले दिन क्या है सर पढ़ लिया 3 घंटे, अब अगले दिन रेस्ट करते हैं। आप रेस्ट करो और जो 3 घंटे आपने पढ़ाई की थी ना, उसको एक दिन गैप के बाद सोच के देखना कि क्या वो 3 आवर्स की पढ़ाई आपको याद है। 50% भूल चुका होगा। तो भाई अगर रेस्ट ही करनी है तो इससे बेटर ये है कि जो 3 घंटे आपने एक दिन में पढ़ा, नेक्स्ट डे उसी चीज को रिवाइज कर लो, उसी चीज को रिवाइज कर लो। उससे होगा कुछ नहीं है, वो जो कॉन्सेप्ट होगा वो परफेक्ट हो जाएगा। गैप क्यों डालना है पढ़ाई में? गैप डालने की जरूरत नहीं है। जब भी गैप आएगा मैथ्स में आपको प्रॉब्लम आएगी, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो मेरे बच्चे सिंपल है, 3 आवर्स 2 आवर्स 30 मिनट्स, इतना आपको टाइम देना है। कब कितना देना है वो मैंने आपको बता दिया। तो नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। अब आपने मेरे साथ मैथ्स की प्रिपरेशन कैसे करनी है ताकि फाइनल में आपके 80 आउट ऑफ 80 तक मार्क्स पहुंच पाए, तो वो मैं यहां पे आपको बताने वाला हूं, ठीक है। सबसे पहले नए साल में मैंने भी कुछ किया है अपने लिए, तो किया ही है, साथ में मेरे बच्चों को भी हेल्प हो जाएगी। मेरे बच्चे आप सब जो वीडियो को देख रहे हैं, तो मैंने यहां पर सेशन 2023-24 जो चल रहा है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए यहां पर मैंने इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल परचेज किया है। अभी मैं इस पे वीडियोस बना पाऊंगा उसके लिए मुझे टाइम लगेगा, क्योंकि इसमें सीखना पड़ेगा, लिखने का थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, हाउ टू यूज ये सब थोड़ा सा ट्रेनिंग चलेगा। लेकिन जो बच्चे मेरे पास ऑफलाइन में आ रहे हैं वो इस इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल को भी यूज कर पाएंगे। सर वो कैसे? देखो अभी चल रहा है विंटर ब्रेक, सभी स्कूल ऑफ हैं, बच्चे अपनी अपनी कोचिंग में जा रहे हैं पढ़ाई के लिए। तो मैंने अपने बच्चों को जो ऑफलाइन मेरे पास आ रहे हैं, मैंने उनको बताया कि मेरे बच्चे आप मेरे पास सुबह 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक कभी भी आ सकते हो। और ये मैं पेरेंट्स को भी बोलना चाहूंगा कि अगर आपका बच्चा घर पे नहीं पढ़ रहा है तो आप उसको मेरे पास भेज दो, मैं आपको उसको खूब प्रैक्टिस करवा दूंगा। क्योंकि मुझे भी विंटर ब्रेक है और मैं फ्री हूं, और मैंने अपना पूरा फ्री टाइम रखा है पढ़ाने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए। कहीं नहीं जा रहा हूं विंटर ब्रेक में। फैमिली में बोल रहे थे जाते हैं यहां घूम के आते हैं वहां, मैंने कहा नहीं, अभी हमने फाइनल की प्रिपरेशन करनी है, बच्चों को प्रिपेयर करना है और एकदम टॉप क्लास का रिजल्ट लेके आना है। तो मैंने अपने आप को टोटली फ्री कर रखा है अपने बच्चों के लिए। तो आप आए मेरे पास सुबह 9 बजे से लेकर शाम को रात को 9 बजे तक, बीच में कभी भी आओ और इस इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल को यूज करके देखो। लेट अस सपोज आप बायो पढ़ रहे हो, साइंस पढ़ रहे हो, आपको कोई कॉन्सेप्ट, कोई डायग्राम समझ में नहीं आ रही, तो ये इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल में हर चीज है, 3D की फॉर्म में आपको हर चीज यहां पे दिखेगी। और मैं आपको दिखाऊंगा भी वीडियो बना के, बस आने वाला, इंस्टॉल होने वाला, ये 1-2 दिन में ये लग जाएगा मेरे इंस्टीट्यूट में। तो मैं यहां पर बच्चों को बिठा के प्रैक्टिस करवाने वाला हूं इस पैनल के थ्रू। एंड जो बच्चे पेरेंट्स को ये कहते हैं कि मुझे मोबाइल दे दो, मैंने इसमें कुछ सर्च करना है वो बच्चे तो मेरे पास आ जाओ पक्का। तो करना क्या है, जो आप मोबाइल में सर्च करते हो वो मेरे पास बैठ के इस बोर्ड पे सर्च करो, डिजिटल बोर्ड पे, क्योंकि इसमें सब कुछ है जो आपके मोबाइल में, सब कुछ इसमें है। डेस्कटॉप, कंप्यूटर सब इसमें फिट हो रखा है, ठीक है। ये इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल एक विदाउट ओपीएस आता है, यानी जिसमें कंप्यूटर नहीं होता है, एक विद ओपीएस आता है। तो मैंने विद ओपीएस लिए, जिसमें सब जो है डेस्कटॉप यानी कंप्यूटर पूरा इसके अंदर ही है। आपको सर्च करना है, पेरेंट्स से मोबाइल लेते हो, सर्च करते करते कहीं और ही निकल जाते हो तो आप आओ ना मेरे पास, यहाँ बैठो, इसमें सर्च करो, जो भी वीडियो चाहिए, जो भी आपको सोल्यूशन देखना है किसी क्वेश्चन का, किसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, मेरे बोर्ड पे सॉल्व करो मेरे सामने बैठकर, और मैं आपको बता भी पाऊं आप कहां मिस्टेक कर रहे हो। ओके, तो ये है मेरा न्यू ईयर में बच्चों के लिए एक छोटा सा गिफ्ट, अपने लिए तो है ही, ये थोड़ा सा इजी हो जाएगा मुझे भी पढ़ाना इसमें।
मजा आएगा बहुत। तो हैप्पी न्यू ईयर, ये आपके लिए गिफ्ट। अब हम डिस्कस करेंगे चैप्टर वाइज वेटेज फॉर फाइनल एग्जाम 10th क्लास के लिए, ठीक है। तो दिस इज योर सिलेबस, जो आपको यहां पर यूनिट्स दिख रहे हैं। तो आप देखें 1 2 3 4 5 6 एंड 7 यूनिट्स। नो, आपके पास 14 चैप्टर्स है। यूनिट तो आपको यहां पे 7 ही दिख रहे हैं, लेकिन बुक देखें तो 14 चैप्टर्स हैं आपके पास, ठीक है। अब ये कैसे, कितनी वेटेज रखेंगे फाइनल में, मैं वो बताता हूं। देखो, नंबर सिस्टम 6 मार्क्स का, इसके अंदर एक ही चैप्टर आता है रियल नंबर, और ये 6 मार्क्स का ही आएगा। अगर आप अपने प्री बोर्ड्स को देखेंगे तो आप देखना कि रियल नंबर के जो क्वेश्चंस है उनका टोटल मार्क्स बनाना तो 6 मार्क्स ही होंगे। अगर किसी स्कूल में लेट अस सपोज वो 10 मार्क्स का रियल नंबर आ गया तो समझो वो प्री बोर्ड ही गलत है, वो क्वेश्चन पेपर गलत है। सीबीएसई की इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग जो रियल नंबर, जो पहला चैप्टर आपका मैथ्स का, वो 6 मार्क्स का होना चाहिए। तो 6 मार्क्स का ही होगा। 1 नंबर का वेरिएशन अगर हो रहा है वो चलेगा, लेकिन अगर आप मानो 8 मार्क्स का 9 मार्क्स का रियल रख दिए वो गलत चीज है, ठीक है। ऐसे अलजेब्रा 20 मार्क्स का है, तो अलजेब्रा के अंदर 4 चैप्टर्स आते हैं, वो भी आपको बताने वाला हूं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका चैप्टर नंबर 7 6 मार्क्स का है। ज्योमेट्री के अंदर 2 चैप्टर आते हैं, ट्राइंगल एंड सर्कल। इंडिविजुअल वो कितने मार्क्स के होंगे वो मैं आपको बता रहा हूं, दोनों टोटल 15 मार्क्स के। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर 2 चैप्टर्स आते हैं 12 मार्क्स के। मेंसुरेशन के अंदर 2 चैप्टर्स आते हैं 10 मार्क्स के। स्टैट एंड प्रोबेबिलिटी दोनों मिलकर 11 मार्क्स का है। ये आपका सीबीएसई का जो वेटेज है, ब्लू प्रिंट है, उसके अकॉर्डिंग इतना ही वेटेज है। अब मैं यहां पर आपको चैप्टर वाइज बताता हूं कि मोस्ट एक्सपेक्टेड कितने मार्क्स का हर एक चैप्टर हो सकता है, और मैं किस सीक्वेंस में आपको पढ़ाने वाला हूं, किस तरह से, कौन से चैप्टर पहले करवाऊंगा। तो जैसे जैसे आपको स्क्रीन पे दिखता जाएगा मैं इसी सीक्वेंस में आपको पढ़ाने वाला हूं। और वो बच्चे जो मैथ्स में पास भी नहीं हो पा रहे हैं, सर 80 में से 28 मार्क्स भी नहीं बन पा रहे, तो कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं सिर्फ वो करके भी आप 28 मार्क्स यहां पर ले सकते हो। तो पहले मैं उन्हीं चैप्टर्स को यहां पे निपटाने वाला हूं। तो फर्स्ट मेरा जो चैप्टर होगा दैट इज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, और दूसरा वाला एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ये दोनों चैप्टर मेंसुरेशन के अंडर आते हैं, जिसका जो वेटेज सीबीएसई का है वो 10 मार्क्स का। 10 मार्क्स के ये दोनों चैप्टर्स हैं, दैट यू कैन सी। मेंसुरेशन देखो कितने मार्क्स का, 10 मार्क्स का लिखा हो, तो ये दोनों 10 मार्क्स के हैं। एज यू नो, सरफेस एरिया वॉल्यूम थोड़ा सा लेंथी है, इसमें फॉर्मूले याद है, इसमें सॉलिड्स बहुत ज्यादा है, 6 सॉलिड्स मिनिमम करने पड़ते हैं। और एरिया रिलेटेड टू सर्कल एज कंपेयर टू सरफेस एरिया वॉल्यूम छोटा चैप्टर है। तो इसलिए मेरे बच्चे बोर्ड एग्जाम में ऐसा नहीं होगा कि ये 5 मार्क्स के आ रहे होंगे, बड़ा रेयर चांस है, 0.1% चांस है कि इन दोनों का वेटेज फाइनल में सेम होगा। मेरे अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस, जो सरफेस एरिया वॉल्यूम है वो 6 मार्क्स का होगा, और जो एरिया रिलेटेड टू सर्कल है वो 4 मार्क्स का होगा। अब इसके अंदर कितने क्वेश्चंस करने हैं, कौन से करने हैं सर, क्या जो डिलीट हो गए हैं वो करने नहीं करने, सब बताऊंगा जब मैं ये चैप्टर वाइज आपको पढ़ाना स्टार्ट हूं। कल आपको मेरी फर्स्ट वीडियो मिल जाएगी 2 जनवरी को। तो आज 1 जनवरी, आज पूरा आप एक न्यू नोटबुक परचेज कर लो, उस पर चैप्टर वाइज ये वेटेज लिख लो, और फाइनल जब तक पेपर नहीं होता ये नोटबुक आपके पास ही रहनी चाहिए आपके घर पर, कि जब आप पेपर दे के आओ और कंपेयर करो कि सर ने जो बताया था क्या अकॉर्डिंग टू दिस सेम वेटेज रहा है चैप्टर्स का, तो आप देखेंगे सेम ही रहेगा, बिल्कुल चेंज नहीं होने वाला। अगर फर्क पड़ता भी किसी चैप्टर में वेटेज का तो 1 नंबर से ज्यादा नहीं पड़ेगा। जैसे मैं यहां 6 4 बता रहा हूं तो 5 हो सकता है, वो भी बहुत रेयरली, बहुत कम चांस है। तो सरफेस एरिया वॉल्यूम 6 मार्क्स का, एरिया रिलेटेड टू सर्कल 4 मार्क्स का। तो पहले मैं ये 2 चैप्टर आपके निपटा दूंगा। कैसे पढ़ाऊंगा वो जब लेक्चर स्टार्ट होंगे बताता जाऊंगा। उसके बाद जो मैं चैप्टर 2 करवाऊंगा, ये दोनों स्टैट एंड प्रोबेबिलिटी, दोनों की जो वेटेज है वो 11 मार्क्स है। ये नहीं बताएगी सीबीएसई द्वारा कि इंडिविजुअल वो कितने मार्क्स का होगा, बट अकॉर्डिंग टू प्रीवियस रिकॉर्ड देखें तो स्टैट का वेटेज हमेशा ज्यादा होता है प्रोबेबिलिटी से। दैट यू नो, प्रोबेबिलिटी एक बहुत छोटा सा चैप्टर और स्टैट थोड़ा बड़ा चैप्टर है, तो इसमें 6 5 नहीं 7 4 बैठेगा। स्टैट आपका 7 मार्क्स का और प्रोबेबिलिटी आपका 4 मार्क्स का, तो ये हो गया 11 मार्क्स, और 10 मार्क्स आपके वो 2, 21 मार्क्स के 4 चैप्टर्स। ठीक, नेक्स्ट मैं आपको जो करवाऊंगा, फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर और सेकंड चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री।
रियल नंबर और कोऑर्डिनेट दोनों सीबीएसई के द्वारा ही बताए गए इंडिविजुअली, ये 6 मार्क्स के ही होंगे, ये दोनों आपके 12 मार्क्स के। अब देखो बेटा, पहले 4 21 नंबर के हो गए और ये वाले दोनों 12 मार्क्स के हो गए। दोनों को प्लस करो सर, 3 और 2 और 1 3 सर 3, 33 मार्क्स के आपके ये 6 चैप्टर्स हैं। कितने? 6 चैप्टर्स। कितने मार्क्स के? 33 मार्क्स के। आपके सिलेबस में चैप्टर्स कितने हैं टोटल जो आपके पास एनसीईआरटी है? तो आप देखेंगे उसमें 14 चैप्टर्स हैं। 14 में से सिर्फ 6 चैप्टर अगर आप कर लेते हैं परफेक्टली तो वही 33 मार्क्स आपके तब भी बन जाएंगे। अब लेट अस सपोज इनमें कुछ मिस्टेक हो गया, किसी क्वेश्चन में गलती कर दिया आपने, कोई एमसीक्यू सॉल्व नहीं हुआ, तो आप कितना ही डाउन जाओगे 33 में से? सर 5 डाउन चले जाएंगे। तो कितने रह गए? 28। तो 28 मार्क्स तो तब भी आपके बन ही रहे हैं। तो कोई बच्चा फेल कैसे हो सकता है प्री बोर्ड में या फिर आपके फाइनल एग्जाम में? फेल नहीं आप हो सकते। अगर हो रहे हैं तो मैं आपको होने नहीं दूंगा। जो भी मैं आपको यहां पढ़ाऊंगा बस आपको मेरे साथ पढ़ना है, 100% आप पास हो जाएंगे। अगर फेल हो रहे हो तो उम्मीद है कि आप फेल नहीं हो रहे होंगे। तो सिर्फ 6 चैप्टर करने से ही आपकी बात बन रही है, और वो चैप्टर हैं जो सबसे ज्यादा इजी माने जाते हैं पूरे सिलेबस में। देखो, ट्राइंगल में बच्चों को कंफ्यूजन, सर्कल में कंफ्यूजन, ट्रिग्नोमेट्री में बच्चे उलझे होंगे 2 चैप्टर उसके। तो ट्राइंगल, सर्कल, ट्रिग्नो के 4 चैप्टर में तो वैसे ही आप कंफ्यूज हो। उनको करने बैठोगे हो सकता है कंफ्यूज पहले ही हो जाओ, बाकी वाला सिलेबस ही ना कर पाओ। तो माय सजेशन कि फर्स्ट 6 चैप्टर आपको पहले ये परफेक्ट करने चाहिए। नोटबुक ले लो और इन 6 चैप्टर को बार बार उस पर प्रैक्टिस करो। अगर ऑलरेडी ये चैप्टर्स आपको आते हैं, मेरी सजेशन यही है, इनके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस उठाओ, कहीं से भी मिलते हैं, बस उनको प्रैक्टिस करते जाओ। कम से कम इतना सिक्योर तो हो जाएं कि हम 33 मार्क्स बना लें अपने, फेल तो नहीं होंगे। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते। नेक्स्ट मैं आपको पढ़ाऊंगा पॉलिनोमियल चैप्टर और क्वाड्रेटिक। अब देखो, ये अलजेब्रा स्टार्ट हो गया। पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक और लीनियर एपी, ये 4 चैप्टर अलजेब्रा के अंडर आते हैं और ये चारों चैप्टर 20 मार्क्स के हैं सीबीएसई में। सीबीएसई ने ये नहीं बोला है कि 4 जो चैप्टर्स अलजेब्रा के अंडर आते हैं इंडिविजुअल कितने मार्क्स के होंगे। सीबीएसई का सैंपल पेपर देखो, जो लेटेस्ट अभी सीबीएसई वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, उसका सैंपल पेपर देखो, या प्रीवियस आप वेटेज के हिसाब से देखो, तो इंडिविजुअल ये कितने मार्क्स के हो सकते हैं वो यहां पर मैंने लिखा हुआ है। पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक दोनों को कंपेयर करो। क्वाड्रेटिक बड़ा चैप्टर है, पॉलिनोमियल छोटा चैप्टर, तो ये आपका 4 मार्क्स का और ये 5 मार्क्स का हो सकता है। बड़ा रेयर चांस है दोनों 5-5 मार्क्स के, और बड़ा रेयर चांस है कि ये चारों के चारों 5-5 मार्क्स के होंगे। अगर चारों 5-5 मार्क्स के हुए तो 20 मार्क्स के ये रहेंगे, 20 का ये अलजेब्रा। तो वेरिएशन अगर मेरे वेटेज में आया तो मैक्सिमम 1 आवर का आ सकता है, उससे ज्यादा नहीं। बट अकॉर्डिंग टू द पास्ट रिकॉर्ड्स, माय एक्सपीरियंस, पॉलिनोमियल आपका 4 मार्क्स का रहने वाला है और क्वाड्रेटिक आपका 5 मार्क्स का, और क्वाड्रेटिक की वर्ड प्रॉब्लम मोस्टली आती है, दैट यू नो। उसके बाद आपका लीनियर और एपी को कंपेयर करें, दोनों अच्छे चैप्टर हैं, तो ये 6 का और ये 5 का हो सकता है, ये इंटरचेंज भी हो सकता है, ये 6 का हो सकता है, ये 5 का हो सकता है और ये 6 का हो सकता है। बट ऐसा मान के चलो 1 नंबर का इसमें वेरिएशन रहेगा। बट 1 नंबर से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने चारों चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर करने हैं और सबको यही मान के चलो 5-5 मार्क्स के हैं, ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 4 चैप्टर में फिर ये करवाने वाला हूं, पहले वो 6 फिर ये 4 बनेंगे, तो कितने चैप्टर हो गए? 10 चैप्टर्स हो गए हमारे ये वाले। वेटेज में आपको बताता जा रहा हूं, जो न्यू नोटबुक आप परचेस करोगे उन पे ये वेटेज लिख लेना जो मैं बता रहा हूं, यहीं से शुरुआत करो चैप्टर वाइज वेटेज, और टेक्निक लगाओ भाई पास कैसे होना है। उसके बाद 80 तक भी हम पहुंच जाएंगे। उसके बाद लास्ट के जो 4 चैप्टर्स हैं वो करवाए जाएंगे। फर्स्ट आपको ट्रिग्नोमेट्री और फिर उसका एप्लीकेशन, दोनों का जो टोटल वेटेज है वो 12 मार्क्स बताया गया सीबीएसई द्वारा। 6 मार्क्स के नहीं हो सकते। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री लेंथी चैप्टर है एज कंपेयर टू एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री मैक्सिमम 5 मार्क्स का और ये 6-7 मार्क्स का आपको आएगा। क्लियर है? 1 नंबर का वेरिएशन हो सकता है बट चांस बहुत कम है। क्लियर? तो ये आपके नेक्स्ट 2 चैप्टर्स हो गए। एंड द लास्ट ट्राइंगल एंड सर्कल, ये मैं आपको लास्ट में करवाऊंगा, पहले ही इनमें नहीं उलझाऊंगा आपको। पहले उलझ जाओगे कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। अरे लास्ट में रखेंगे और जितना इसमें करना है बस वही मैं आपको करवाऊंगा, वही करके जाना और वही पेपर में आ जाएगा।
ये गारंटी श्योरिटी है मेरी आपको, ठीक है। तो ट्राइंगल एज कंपेयर टू सर्कल लेंथी चैप्टर है, तो ये 9 मार्क्स का और सर्कल 6 मार्क्स का रह सकता है। टोटल इन दोनों का वेटेज 15 मार्क्स है। जो ज्योमेट्री वाला पार्ट है वो 15 मार्क्स का है, सबसे बड़ा 2 चैप्टर ये 9-6 बोल रहा हूं, ये ऐसे भी हो सकता है 8-7 भी हो सकता है, ठीक है। बट मोस्टली ट्राइंगल में ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं एज कंपेयर टू सर्कल, ठीक है। तो 9-6 आप मान के चलो। तो मेरे बच्चे ये थी आपकी चैप्टर वाइज वेटेज। 14 चैप्टर्स मैं कैसे पढ़ाऊंगा, कितना उनका वेटेज हो सकता है। अब लास्ट पढ़ना कैसे है, वो जैसे जैसे मेरी वीडियोस मिलती जाएंगी वहां पर मैं इंस्ट्रक्शन आपको देता जाऊंगा, बस आपने उसको फॉलो करते जाना है। क्लियर है? तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई, सब प्लान समझ में आ गया। तो वंस अगेन मेरी तरफ से नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं, खुशियां मनाओ और मेरे साथ मैथ्स की प्रिपरेशन करो। कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, या फिर मुझे आप कॉल भी कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर दे इस नंबर पर 7889545233। थैंक यू बच्चे, थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।